back to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज यूनिवर्सिटी का ऑफ डे था तो मैंने ये डिसाइड किया कि हर ऑफ डे पे मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उस चीज़ों का जो मैंने पिछले हफ्ते में फ़ेस किए हैं। सम वियर्ड थिंग्स जो मैंने फ़ेस किए हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ हॉस्टल रूम्स मिलने के प्रॉब्लम्स। जब मैंने टेस्ट दिया था लाहौर में, मैं पहली दफ़ा आया था, तो उस वक्त अब्बू के साथ मैंने जाके एक हॉस्टल का टूर किया था। वो यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल था, तो उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। रूम नीट एंड क्लीन थे। उसके अलावा मेस 3 टाइम था, पिक एंड ड्रॉप इनकी खुद की थी, एंड उसके अलावा वॉशिंग मशीन दी हुई थी, स्मॉल किचन था। बहुत अच्छा था, मुझे सही लगा था। 25,000 रुपये में 4 सीटेड रूम था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वहीं रूम लूँगा, मगर करनी ये हुई, रियलिटी चेक ये है कि मुझे वो हॉस्टल नहीं मिल पाया। स्पेस नहीं थी, ब्ला एंड ब्ला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो रूम नहीं मिल सका। तो मुझे अब एक और रूम लेना था। यूनिवर्सिटी के करीब बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल्स। तो यहाँ गर्ल्स के हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, लाइक उसी तरह हैं जो मैं देख कर आया हूँ। अगर बॉयज़ हॉस्टल की जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है, गर्ल्स से बहुत कम है, मगर एडजस्ट हो सकता है बंदा। ये मुझे अभी इतना टाइम रह के मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितना टाइम गुजारा है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बस एडजस्ट हो सकता है बंदा। उस तरह से होम फैसिलिटीज़ आपको अच्छी तरह से नहीं मिल सकती जो हर चीज़ मांगते हो। ओके, सो यूनिवर्सिटी के करीब ही हॉस्टल मैंने लिया हुआ है। सो इस तरह से डिस्टेंस, वॉक इन डिस्टेंस है, मैं चल कर ही जाता हूँ डेली। और उसके अलावा जो अब इस रूम की जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बात करते हैं। ये जो रूम है वो रूम 4 सीटेड था, मगर ये रूम 22 सीटेड है। यहाँ पर 2 लड़के, एक मैं हूँ, एक और लड़का है, वो मेरे सीनियर है। वो मेरे डिपार्टमेंट से ही है, मगर वो मेरे सीनियर है। बहुत अच्छे बंदे हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छे हैं। और मुझे हॉस्टल आते हुए यही चीज़ों का डर था कि क्योंकि बहुत सारे इलाकों से अलग अलग लोग आते हैं और बहुत ऐसे लड़के भी होते हैं जो सिगरेट्स एंड ड्रग्स करते हैं। वो मुझे उनसे डर लग रहा था, मुझे प्रॉब्लम है ऐसे लोगों से। तो अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने, ये मेरा लक चला है कि अल्लाह की रहमत है कि रूममेट अच्छा मिल गया, और ये ब्लेसिंग होती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं। कमरा खुद साफ़ करना पड़ता है, उसके लिए चीज़ें लेकर आया हूँ। मैं कमरा खुद ही साफ़ करता हूँ, और वो जो लड़का है मेरे साथ, वो साथ मिलके हम लोग रूम साफ़ कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को और जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइट वगैरह के बारे में बताऊं तो यहाँ पे लाइट जनरेटर्स नहीं है। उस हॉस्टल में जनरेटर्स थे, अगर लाइट चली जाए तो लाइट आ जाती थी, मतलब 24/7 वहाँ पर लाइट नहीं जाती थी। मगर यहाँ जब लाइट जाएगी, बारिश आएगी, लाइट जाएगी, लाइट जाने का यहाँ मसला है। उसके अलावा यहाँ पर वाईफाई प्रॉब्लम्स मैं बता दूँ आप लोगों को। पहले तो 5 दिन इन लोगों ने मुझे वाईफाई नहीं दिया, बोले यकम को स्टार्ट करेंगे। इन लोगों ने फिर लगाया, फिर वाईफाई दिया। फिर वाईफाई बहुत रात को बहुत स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है वाईफाई, इसका वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फर्स्ट नाइट इन दी हॉस्टल, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट नाइट इस तरह गुजरी थी क्योंकि मुझे मेरा भाई छोड़ने आया था लाहौर में, तो पहली रात ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी क्योंकि वो था, एंड थोड़ा सा हौसला था कि है। जब वो गया, दैट वॉज द नाइट, इतनी पता नहीं घुटन हो रही थी, नींद मुझे नहीं आई बिल्कुल। सुबह यूनिवर्सिटी थी, नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा पता नहीं डर लग रहा था क्योंकि उस वक्त जो है मेरे रूममेट नहीं आए थे। ओके, बहुत डर लग रहा था, अकेला था मैं कमरे में। हालांकि कमरा इतना बड़ा नहीं है, कमरा छोटा है, फिर भी डर लग रहा था क्योंकि ये जो रूम है ना, वहाँ इस साइड पे खिड़की है, तो यहाँ से बाहर दिखता है, जो गुजरते हैं लोग वो दिखता है, खेतें हैं वो दिखती हैं। तो रात में थोड़ा सा ये सुनसान हो जाता है और डर वगैरह लगता है, मगर फिर भी कंट्रोल हो गया। नींद वगैरह आ गई थी, थोड़ी टूटी फूटी जैसी भी आई थी, मगर आ गई थी। तो फर्स्ट नाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड नेक्स्ट ये है कि मैं अपने घर के बारे में कौन सी चीज़ें हैं जो मिस करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए। आई रियली मिस मम्मा एंड माई सिस्टर, एंड ऑफ कोर्स अम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता है, मगर क्या कर सकते हैं, गुजारनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बताते हैं कि हॉस्टल फूड प्रॉब्लम्स। फूड प्रॉब्लम में आप लोगों को फूड प्रॉब्लम इस तरह से मैं बताता हूँ कि जो मेस है वो होता है एक इंक्लूडेड, एक होता है एक्सक्लूडेड। एक होता है आप इंक्लूड कर लें,
मेस जो कि हॉस्टल दे रहा है वो अलग तरीके का होता है। वो होता है कि यही चीज़ें आपने खानी है तो खाओ, नहीं खानी है तो ना खाओ। एक्सक्लूडेड ये होता है कि आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे, आप खुद अपनी मर्जी से जो भी खाना चाहते हैं वो खाएंगे या ऑर्डर कर लेंगे, या साइट पे बहुत सारे हॉस्टल के ना बहुत करीब जो है होटल्स हैं खाने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने बनाए हुए हैं मेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्टल है नज़दीक, तो उन लोगों ने बना के रखा हुआ है सिस्टम। इसके अलावा मेस ये बताऊं आप लोगों को फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो इस तरह होती हैं कि अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो फिक्स है कि महीने का 8,000 लगेगा या 10,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, वो फिक्स होता है। मगर जब आप एक्सक्लूड कर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप दिन में कितनी बार खा रहे हो, कितना ज़्यादा खा रहे हो, वो फिर आप पर आ जाता है कि आप कितने लगाते हो दिन में। इस तरह से ये फूड चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी के बारे में बताऊं, हॉस्टल में प्राइवेसी आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि रूम अपना खुद लॉक रखें या खोल कर रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। और जब यूनिवर्सिटी जाएं तो रूम को बंद कर जाएं और हर चीज़ को खुद ही सेव कर जाएं। आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपनी चीज़ें किस तरह से सेव करते हैं। उसके अलावा अभी जितना टाइम मैंने गुजारा है इसके मुताबिक अभी तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है कि मैं अपनी चीज़ें छुपा कर रखूं, किसी से डर हो मुझे कि कोई मेरी चीज़ें लेकर जाएगा। मगर जो मेरे रूममेट हैं उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि चोरियां भी होती हैं, सामान गुम भी हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने ताला वगैरह लगवा लें, जो कुछ आप अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हो, अपने सामान को बचाने के लिए, उस तरह से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरा तो एक ही रूममेट है, वो इतने सीनियर है मेरे, तो वो बहुत अच्छे हैं दिल के, तो उनसे तो कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ ओपन है। उनका खुद का सामान ऐसे खुला पड़ा हुआ है, तो अगर वो अपना सामान छुपा कर नहीं रख रहे, ताले नहीं लगा रहे, तो मेरा भी यही बनता है कि मैं भी कुछ ज़्यादा वो ना करूं हरकतें। सो इस तरह से डेकोरेट जो है रूम को आप वो किस तरह से कर सकते हैं। रूम डेकोरेशन जब तक मैं यहाँ था, जब तक मेरे रूममेट नहीं आए थे, मेरे रूममेट को आए हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो उससे पहले तो मैंने बिल्कुल भी अपने रूम को डेकोरेट नहीं किया था, सिंपली मैंने रखा हुआ था। तो वो आए, उन्होंने बोला कि शीशे की ज़रूरत है, सम हुक्स की ज़रूरत है जिस पे आप सामान लगाएंगे, एंड उस पे अलावा लाइट ली है हमने, ज़ीरो लाइट। तो उसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि किस तरह मैंने शॉपिंग की है। सो इसके अलावा और वॉशिंग क्लॉथ्स प्रॉब्लम जो मैंने रूम डिसाइड किया हुआ था, उसमें तो वॉशिंग मशीन उन लोगों ने दी हुई थी कि जिसमें आप जाएं अपने कपड़े खुद धो लें। मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं दी हुई, आपको खुद के कपड़े किस तरह धोने हैं। कुछ लड़के यहाँ पर बाल्टियों वगैरह में अपने कपड़े धो रहे होते हैं, मगर मैं ये चीज़ नहीं करता। यहाँ पर लॉन्ड्री है, तो मैं हफ्ते के कपड़े इकट्ठे कर लेता हूँ और उन इकट्ठे हफ्ते के कपड़ों को धुलवा लेता हूँ और इस्त्री मैं खुद कर लेता हूँ। इसके अलावा जो है फीलिंग लोनली एंड डरा हुआ, तो ऑफ कोर्स अकेले जब बंदा रहता है तो आप मुझे आदत नहीं है। जो एक क्राउडेड होम वे रहते हैं ना, जिनकी पूरी फैमिली साथ में रहती है, तो उनको तो ये प्रॉब्लम होती है कि घर में तो 8-9 अफराद हैं, मगर यहाँ तो बंदा अकेला है, तो डर तो लगता है। ऑफ कोर्स मुझे लोनली और अफेयर्ड फील होता है, मगर फिर भी लेवल कंट्रोल में है कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। सो आई होप सो कि मैंने सवालों के जवाब बेहतर दिए हों। होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ मुझसे सवाल पूछें कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप पूछ सकते हैं सवाल, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं लाहौर को एक्सप्लोर भी करता हूं ऑन द हॉलीडेज, अगर मेरे पास पैसे हों, उस तरह से बजट में मैं बनाता हूँ। अगर बजट के बारे में प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो बजट पर बनाऊंगा कि किस तरह से आप अपना बजट हॉस्टल लाइफ में रहकर मेंटेन कर सकते हो। और मैं स्टडीज़ के बारे में बता सकता हूँ आप लोगों को, यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। आप लोगों को करना है क्या, आप लोगों ने कमेंट करना है। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।